हाय एवरीवन। सो लास्ट हमने एक्सरसाइज 10.3 के फिफ्थ क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पे टेबल टॉप जो है उसकी मेजरमेंट दी गई है 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अभी उसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है मीटर्स में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बनाना है। तो मीटर में कैसे आ जाएगा आपका, अब 1.50 इसको मीटर लिख सकते हैं। देखिए ये जो 50 आपका सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.50 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालना है, तो एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 मीटर इंटू 1.50 मीटर। तो देखिए 2 को ज़ीरो करेंगे, सॉरी 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो कितना आ जाएगा 2 0 0, 5 2 ज़ार 10, अगेन ज़ीरो और फिर पॉइंट लग जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 कैरी हुआ है, 2 1 ज़ार 2 और 1 कितना हो गया 3, और मीटर क्या हो गया आपका स्क्वायर मीटर। अब देखिए पॉइंट के बाद की जो ज़ीरो है उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर मीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो देखिए यहाँ पे एक रूम का आपको लेंथ दिया गया है 4 मीटर और उसकी ब्रेथ दी गई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। अब आपको जो एरिया है वो निकालना है मीटर्स में। यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है, देखिए हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो हमें अगेन जो है वो ब्रेथ जो है वो किस में चेंज करनी है, मीटर में चेंज करनी है, देन उसके बाद फिर एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें ब्रेथ जो है वो मीटर में चेंज करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा 3.50 मीटर। ठीक है, डेसिमल में हमने इसको चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग गया और 50 मीटर आ गया। अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर जो आपका रूम है उसकी लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है, तो वो रेक्टेंगुलर रूम हो आपका तो आ जाएगा L इंटू वी। अब देखिए यहाँ पे 4 मीटर इंटू 3.50 मीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 0 0, 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, 4 3 ज़ार 12 और 2 कितना हो गया 14, और पॉइंट आपका इधर आ जाएगा और ये आ गया आपका स्क्वायर मीटर में। अब देखिए पॉइंट के बाद की ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया 14 स्क्वायर मीटर और 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक फ्लोर है उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है और विड्थ कितनी है 4 मीटर है। अभी उसके ऊपर जो जो आपका फ्लोर है उसके ऊपर एक कारपेट बिछाया हुआ है, वो स्क्वायर शेप का है, उसकी साइड्स कितनी है 3 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। तो जो एरिया आपका बच गया है जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हमें लेंथ ऑफ फ्लोर लिख ली, कितना आ गया 5 मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई 4 मीटर। अब एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ आपकी आ जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका जो एरिया है फ्लोर का वो कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो कितना है देखिए यहाँ पे मैं अगेन करके लिख देती हूँ 4 इंटू 5 मीटर, तो कितना बन रहा है आपके पास 20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि कारपेट बिछाया गया है फ्लोर के ऊपर, तो उसकी एक साइड है कारपेट की वो कितनी है 3 मीटर। तो जो एरिया निकालते हैं स्क्वायर का वो कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 3 ज़ार 9 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द कारपेट एरिया, जो आपका कारपेट बच गया है नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम, तो वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, तो कितना कारपेट आपको और नीडेड है फ्लोर को कवर करने के लिए, ये आपको निकालना था। तो कैसे निकालेंगे,
तो देखिए आपको जो कारपेट नीडेड चाहिए वो देखिए क्या करना है, जो आपका एरिया आया है फ्लोर का उसमें से आपने क्या करना है, लेस कर देना है जो स्क्वायर कारपेट का ये है एरिया। तो फिर आपको कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया 11 स्क्वायर मीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 11 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, कारपेट नीडेड कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कारपेट नीडेड टू कवर फ्लोर। तो यहाँ पे 9 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके उस कारपेट का एरिया आया है, और आपको और कितना चाहिए, 11 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 5 स्क्वायर फ्लावर्स बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, आपके जो फ्लावर बेड्स हैं वो कौन सी शेप के हैं, स्क्वायर। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड कितनी है, 1 मीटर, आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो जो लैंड है वो कौन से साइज़ की है, रेक्टेंगल की है। देखिए यहाँ पे लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है। अब आपको निकालना है जो एरिया रिमेनिंग है पार्ट ऑफ लैंड में वो कितना है। तो देखिए कैसे करेंगे, फ्लावर बेड जो है वो आपका है स्क्वायर शेप का, उसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, और जो आपकी लैंड है उसकी लेंथ आया है 5 मीटर, और लैंड की ब्रेथ कितनी है, 4 मीटर। तो पहले तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड्स, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ईच साइड कितनी है, 1, तो एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड। तो एक की कितनी है, एक का जो आपका एरिया आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो 5 स्क्वायर फ्लावर्स बेड बोले गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। तो साइड इनटू साइड करके निकालते हैं। तो एक का एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर आएगा, तो 5 का कितना आ जाएगा, देखिए 1 मीटर स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर। तो 5 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मीटर स्क्वायर, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मीटर। अब देखिए आपके जो फ्लावर बेड्स हैं उनका जो एरिया है वो आपके पास आ गया है 5 स्क्वायर मीटर। और अभी निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लैंड, जो है आपकी एरिया ऑफ लैंड। तो लैंड का एरिया कैसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल शेप का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, और कितना आ गया आपके पास, 20 स्क्वायर मीटर्स। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो जो लैंड आपकी रिमेनिंग है उसका एरिया कितना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड में आपको क्या करना है, जो आपका फ्लावर बेड्स और जो आपका एरिया ऑफ लैंड है उनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे एरिया ऑफ लैंड माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स। तो कितना है ये, 20 स्क्वायर मीटर माइनस 5 स्क्वायर मीटर, तो कितना आ गया आपके पास, 15 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड है वो क्या आ गया, 15 स्क्वायर मीटर। तो देखिए ये आपके एक्सरसाइज 10.3 के 6 से लेके 9 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में